हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैं आप लोग को लगातार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित, यूपी बीएड, डीएलएड, बीटीसी और क्लास 12 यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, उससे मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टडी अचीवमेंट के द्वारा आप लोगों को अवगत कराया जाता था। ठीक है, और अभी तक आप लोगों को उससे अवगत कराया जाता रहा है और आगे भी कराया जाता रहेगा। तो आज दिनांक 18 जून 2021 दिन शुक्रवार की सबसे बड़ी अपडेट है कि यूपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का जो एक फार्मूला था, वो फार्मूला तय कर दिया है। और साथ ही साथ सीबीएसई ने भी अपने बच्चों को प्रमोट करने का एक जो फार्मूला उनको तैयार करना था, वो फार्मूला उनके द्वारा तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी भी मिल गई है। और बीएड के प्रवेश परीक्षा की कब तिथि डेट घोषित की गई है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंस जो सेशन है, जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से ये निवेदन करूंगा कि जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को अभी तक ये पूरी तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि यूपी बोर्ड ने अपने कक्षा 12वीं के बच्चों को प्रमोट करने का फार्मूला तो तय कर दिया है, लेकिन उसको फार्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसको फार्मूले को किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, इस पर जो है संशय बना था। तो आज दिनांक 18 जून को जो संशय बनी हुई थी सभी स्टूडेंट्स की जो संशय थी, उसको समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने 12वीं के बच्चों को प्रमोट करने का एक फार्मूला तय किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ये क्लास 12 के बच्चों को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, उनके प्रमोट करने के बारे में यहाँ पर पूरी तरह से बताया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि क्लास 12 के बच्चों को प्रमोट जो किया जाएगा, उनको उनकी क्लास 10th के मार्क के हिसाब से और उनके जो क्लास 11th के जो नंबर्स आए हैं, क्लास 10th के सब्जेक्ट के उनके जो परसेंटेज हैं, उनके जो मार्क्स हैं, उसके आधार पर एक परसेंटेज तय किया गया है। साथ ही साथ क्लास 11th के उनके जो नंबर्स आए हुए हैं जिस सब्जेक्ट में, उन सब्जेक्ट्स के आधार पर उनका कुछ परसेंटेज उनके 12th के एग्ज़ाम में जोड़ा जाएगा। तो ये दिनांक 18 जून के आज के दैनिक जागरण की पेपर की सबसे महत्वपूर्ण कटिंग है, जिसमें यह लिखा गया है कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के व इंटरमीडिएट के छात्रों को प्रमोट करने के लिए जो सरकार ने जो अपनी मंशा बनाई थी, जो अपनी योजना बनाई थी, उस योजना को, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि कक्षा 12 के उन छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा जिनकी परीक्षा इस कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई थी। तो उनके प्रमोट करने के लिए ये कहा गया है कि क्लास 10th के एक बच्चे का जितना मार्क्स उसने अपने सब्जेक्ट्स में पाया है, उसका 50% जो है वो, और क्लास 11th का उसका उसी सब्जेक्ट्स में जो नंबर्स उसने पाया था उसका 60%, इन दोनों परसेंटेज को निकाल करके जो आएगा वह उस बच्चे का क्लास 12th के प्रमोशन का जो मार्क्स होगा उसके लिए होगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करने का, इसको आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके आधार पर यह निर्धारित हो जाएगा, यह समझ में आ जाएगा किस तरह से किसी बच्चे को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, हमने एक एग्जाम्पल के रूप में क्लास 12th के इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए किस तरह से उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको प्रमोशन के लिए लिया है। यह हमने एक एग्जाम्पल कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए लिया हुआ है कि कक्षा 10 में आपने जितने नंबर्स पाए हैं, उस नंबर्स का आपको 50%, साथ ही साथ क्लास 11th में आपने अपने उस विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में जहाँ से आपने 12वीं की परीक्षा का फॉर्म का आपने अपना आवेदन किया है, उस विद्यालय के कक्षा 11 के नंबर्स का 60% जोड़ करके जो आता है वह आपके क्लास 12th के प्रमोशन का नंबर्स होगा। जैसा हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है कि चाहे आप वाणिज्य वर्ग के हों, चाहे आप विज्ञान वर्ग के हों, चाहे आप कला वर्ग के, मानविकी वर्ग के हों, इन दो सब्जेक्ट जो होते हैं हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट तो आपके कॉमन होते हैं। और बाकी के सब्जेक्ट जो है, जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अकाउंट्स होता है, बीए होता है और एक पेपर होता है आपका बैंकिंग का।
तो यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का यहाँ प्रयास किया है। मान लेते हैं कि ए एक स्टूडेंट है, मान लिया कि आप एक स्टूडेंट हैं, ये आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपने हिंदी में क्लास 10th में हिंदी में आपने पाया था 80 नंबर, और क्लास 11th में आपने पाया था हिंदी में 80 नंबर मान लेते हैं। तो क्लास 10th के हिंदी के नंबर का 50% जो कि हुआ आपका 40 नंबर, और आपके क्लास 11th के हिंदी का हुआ आपका 80 का 60% जो कि हुआ आपका 8 छंग 48, यानी टोटल हो गया आपका 48। तो यानी हिंदी के मार्क्स का आपका जो हुआ जितना भी नंबर्स पाया गया, ठीक है, तो यानी हिंदी के आपका 80 का 50% जो कि हुआ 40, और क्लास 11th के मार्क्स का आपका 60% जो कि हुआ आपका 48, इन दोनों नंबर को जोड़ करके हो गया आपका 88। तो यानी क्लास 11th में हिंदी में आपको 88 नंबर दे करके प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे विषय यानी अंग्रेजी के लिए। मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश में क्लास 10th में 70 मार्क्स मिला था, 70 नंबर पाया था, तो 70 का 50% हो गया स्टूडेंट्स आपका 35 नंबर, और 70 का 60% हो गया आपका 42 नंबर्स, यानी कि 42, 5 2 हो गया आपका 7, 3 4 7, यानी कि उस छात्र को यानी आपको अंग्रेजी विषय में 77 मार्क्स दे करके प्रमोट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया आपके जो वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी हैं जिनमें हिंदी और अंग्रेजी सभी के लिए सामान्य विषय के रूप में सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। अब अकाउंट्स के लिए क्या है, फिर आपका बीओ के लिए और आपके बैंकिंग के लिए, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है वही नियम बनाया गया है, इसके लिए भी वही फार्मूला तय किया गया है जो आपके अभी तक के हिंदी और अंग्रेजी के लिए। तो यह स्टूडेंट्स यह तो उन लोगों के लिए था जो कक्षा 12 के छात्र थे, जो कक्षा 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे आपके बहुत अधिक संख्या के उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी राहत है, ठीक है। तो यह हमने एक सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाने का प्रयास किया है। आप लोग इसको देखिए, इसको समझिए। अगर से इससे संबंधित अगर से आपको कहीं से कोई भी संशय होता है तो आप लोग मुझे मेरे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जैसे ही हम या हमारी कोई भी टीम खाली होती है, समय जैसे ही व्यस्तता से बच करके निकलता है, तो तुरंत आप लोग को समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए, तो आज दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सीबीएसई बोर्ड के लिए लिया गया है कि सीबीएसई बोर्ड के भी छात्रों को प्रमोट करने का जो फार्मूला तय किया गया है वह बहुत कुछ जो है वह सेम है जैसा कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तय करने के लिए यूपी बोर्ड के बच्चों को प्रमोट करने का फार्मूला रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर दैनिक जागरण के पेपर एक कटिंग लगाई है। क्लास 12 के लिए 30 और 40 का फार्मूला तय किया गया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी इसको मिल गई है। और आप लोगों के क्लास 12 के बच्चों के जो परिणाम वो 31 जुलाई तक आने की पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है कि 31 जुलाई तक अगर सारी स्थिति सामान्य रही तो क्लास 12 के बच्चों के 31 जुलाई तक या उससे पूर्व या 31 जुलाई तक संभवतः आप लोग के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो क्लास 12 के बच्चों को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके लिए सरकार ने जो एक योजना बनाई है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एक गाइडलाइंस बनाई गई है, तो जिसमें यह कहा गया है कि इसके तहत 12वीं का जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो 10th और 11th और 12वीं के आधार पर, यानी यहाँ पर भी लगभग आपका वही फार्मूला तैयार किया गया है जो आपके यूपी बोर्ड के लिए, यानी कि आपके क्लास 10th के 30%, क्लास 11th के 30%, यानी आपके क्लास 10th के परफॉर्मेंस का 30%, क्लास 11th के परफॉर्मेंस का 30% और बाकी जो बचा आपका 40% का क्राइटेरिया, इस 40% के नंबर्स को जो आधार बनाया गया है वो क्लास 12th के आपका जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, आपके जो असाइनमेंट होते हैं, जो उसके आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, इंटरनल होते हैं, उसके आधार पर 40% का तय किया गया है। तो यानी कि क्लास 10th में अगर किसी बच्चे ने किसी सब्जेक्ट से मान लेते हैं कि यदि उसने जो है 88 मार्क्स पाया है तो इसका 30%, अगर से क्लास 11th में उसी बच्चे ने उसी सब्जेक्ट्स में अगर से 90 मार्क्स पाया है तो उसका 30%, और बाकी का जो 40% है वह आपके
जो प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम जो इंटरनल्स होते हैं, उसके आधार पे इन सब का एक क्राइटेरिया बना करके 40% उसको जोड़ करके यह आपका 100% कर दिया जाएगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी राहत है सीबीएसई बोर्ड के उन छात्रों को के लिए जिनके परीक्षा के परिणाम के संशय बहुत लंबे समय तक बनता चला आ रहा था। लगभग 12 से 15 महीने की अवधि हो गई उनको पढ़ते हुए। छात्र भी जो है अब परीक्षा को सरकार द्वारा किसी तरह से न कराए जाने के जो निर्णय हैं उससे बहुत कुछ संतुष्ट हैं। और इसके साथ यह भी घोषणा किया गया है कि यदि कोई भी स्टूडेंट्स अगर से अपने इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है तो सभी स्थिति के सामान्य नॉर्मल रहने के बाद उनको उनके फिर से परीक्षा एग्ज़ाम कराने के बारे में सरकार ने अपना एक प्रोविज़न बनाया है। तो यह जो है एक सबसे बड़ी और दूसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस न्यूज़ है क्लास 12th के सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके क्लास 10th के, क्लास 11th के और क्लास 12th के परफॉर्मेंस को जोड़ करके 30% आपके क्लास 10th के मार्क्स, 30% आपके क्लास 11th के मार्क्स और 40% आपके क्लास 12th के जो भी अब तक के जो परफॉर्मेंस हुए हैं स्टूडेंट, उसके आधार पर आप लोगों का तय किया जाएगा। तो यह दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस न्यूज़ है सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। आज की हमारी तीसरी अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि बीएड में दाखिले के लिए जो छात्र भावी अध्यापक बनने के लिए जो भावी अध्यापक बनने की कड़ी में लगातार प्रयासरत थे और वे जो लंबे समय से कोरोना महामारी के कारण जो ये परीक्षा 31 मई तक संभावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह परीक्षा नहीं हो पाई थी। इसके लिए सरकार ने अपनी एक दिशा निर्देश जारी कर दी है जिसमें यह कहा गया है कि इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 18 जुलाई को कराया जाएगा। तो यूपी बोर्ड की आधार पर यूपी बोर्ड के बाद सीबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बाद बीएड की जो संयुक्त बीएड की प्रवेश परीक्षा कराने के सरकार की सबसे बड़ी चुनौती थी, उसमें सरकार ने सबको एक बहुत बड़ी राहत ये दी है कि बीएड की जो दाखिले की प्रवेश परीक्षा है उसको 18 जुलाई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का आयोजन किया है। बीएड में अब तक जो है यह परीक्षा जो टालती चली आ रही थी, तो अब जो है यह परीक्षा आपकी 18 जुलाई को कराने का पूरी तरह से सरकार ने निर्णय ले लिया है। तो ये आज तक की अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट थी जिसमें हमने यूपी बोर्ड में जो तय किया गया है 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फार्मूला उस पर जो है डिस्कस किया। सीबीएसई ने तय करने के जो फार्मूले अपने तैयार किए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है मंजूरी के लिए, सुप्रीम कोर्ट से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। और साथ ही साथ भावी अध्यापक बनने के लिए वह छात्राध्यापक जो लगातार कई वर्षों से बीएड की परीक्षा के लिए तैयार करते चले आ रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है कि 18 जुलाई को उनकी प्रवेश परीक्षा होगी। तो अब तक के लिए अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। और भी यूपी बोर्ड से संबंधित, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित, डीएलएड से संबंधित, बीएड से संबंधित और भी किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले स्टडी अचीवमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी, तो उपलब्ध कराई जाएगी। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले उपलब्ध होते रहें। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। और भी अगर इससे जुड़ी कोई भी समाचार, कोई भी जानकारी आप लोग को प्राप्त करनी हो तो सबसे पहले स्टडी अचीवमेंट के द्वारा आप लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।